जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं वही सर बायोलॉजी। आज आप लोगों को कक्षा 12 वाले ध्यान दीजिएगा, उनके दिमाग में होगा सर कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए जो हम पढ़ लें और पास हो जाए। बच्चा पास होने के साथ साथ अच्छा नंबर भी आएगा। बस वीडियो को शेयर कर देना, ईमानदारी से शेयर करना। जिसे ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं आपको, वैसे ईमानदारी से शेयर कर देना। आज वही वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गवाए 12 वाले ध्यान दीजिएगा, वो भी सुनिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन बनाए हैं। टॉपिक वाइज है भाई, ये कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसे पहला पार्ट है प्रश्न। प्रश्न में जीव विजन आपने कर चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद है पुष्पी पादपों में लैंगिक जीवन। पुष्पी संरचना पढ़ लेना भाई, वाइवा के लिए पढ़ लेना, कम से कम वाइवा हो रहा है ना, उसके लिए पढ़ लेना। परागण निषेचन में अंतर, दोहरा निषेचन जिसे द्विनिषेचन कहते हैं, और क्या है परागकण के प्रकार को समझाना। सॉरी परागण, परागण के बारे में बताना, परागण कितने प्रकार का होता है। दोहरा निषेचन, भ्रूण का चित्र बनाइए, जो भ्रूण कोश होता है एम्ब्रियो का चित्र बनाइए। मानव में कौन से स्त्री और पुरुष का जो जन्म तंत्र है इसका चित्र याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक चक्र, निषेचन गर्भावस्था, फिर मानव में शुक्राणु की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मासिक चक्र भी पढ़ना, मासिक चक्र, मासिक धर्म और मासिक चक्र नाम बदल के पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इतना पढ़ना भैया। प्लेसेंटा का काम लिखना, जिसे हम लोग हिंदी का कहते हैं अपरा कहते हैं, इसके कार्य को पढ़ना भाई। मानव जन स्वास्थ्य में आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसको पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण, जनक स्वास्थ्य क्या है, गर्भ निरोधक के प्रकार, आईवीएफ तकनीक, ठीक है, ये सारी चीज पढ़िएगा। एसटीडी भी पढ़ लीजिएगा, यौन संचारित रोग जिसे हम लोग कहते हैं। वंशागति मेंडल के प्रयोग पढ़िएगा, उनके नियम पढ़िएगा भैया, ठीक है। रक्त समूह पढ़िएगा, मेंडल के नियम लिखिएगा भैया, तीनों नियम, मोनोहाइब्रिडास, ठीक है। एबीओ रक्त समूह समझाइए, जो ब्लड ग्रुप वाला आप पढ़ लीजिएगा। वंशागति का आर्मी का अध्याय में क्या पढ़ना है, छठे अध्याय में डीएनए की संरचना, प्रतिकृति, आनुवंशिक कोड, डीएनए की संरचना, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ में क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ग्रिफिथ का प्रयोग मिलेगा, हार्सेचेस मिलेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा पढ़ लीजिएगा भैया, सेंट्रल डोग्मा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डार्विन सिद्धांत और प्रमाण, समझायतन समरूपम, प्रकृति के चयन व सिद्धांत, उत्क्रांति के प्रमाण, मानव स्वास्थ्य में रोग क्या है, प्रतिरक्षा, एड्स, टीकाकरण। प्रतिरक्षा क्या है, एड्स के कारण लिखिए, टीका क्यों आवश्यक है। खाद्य में देखिएगा संकरण क्या होता है, जैविक खेती, पशुपालन, ये सारी चीजें कर दिया है। पशुपालन तो कर गया है, जैविक खेती ये आपको कर दिया है, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, एंटीबायोटिक क्या है, क्लोवन, बायोगैस, एंटीबायोटिक, दही कैसे बनता है, जैव गैस संयंत्र को चित्र सही बताइए, बायोगैस का जो चित्र है उसे बताइए। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, पीसीआर, प्लाज्मिड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पीसीआर क्या है, प्लाज्मिड क्या है, क्लोनिंग क्या है, फिर जैव उपयोग का कार्य जैसे इंसुलिन क्या है, जीएम फसलें, जीन थेरेपी माने जीन चिकित्सा, इंसुलिन उत्पादन, जीएम फसल, ठीक है। जीन थेरेपी तो फिर बार बार रिपीट है। पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या पढ़ना है, जनसंख्या घनत्व, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, जनसंख्या घनत्व, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। वही पारितंत्र की बात है, खाद्य जाल, खास श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन, ठीक है। खास श्रृंखला है, ऊर्जा प्रवाह एक दिशी क्यों होता है। इसके बाद बायोडायवर्सिटी में आएंगे, जैव विविधता में आएंगे। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब तप्त स्थल, संरक्षण, जीवों का संरक्षण कैसे करें, क्यों जीव विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होगा तो आयुष्यन क्या होगा,
IUCN क्या होगा, RDB रेड डाटा बुक क्या होंगी, ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संरक्षण क्यों जरूरी भाई बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, प्रदूषण, ओजोन क्या है, ओजोन क्षय क्यों हो रहा है, ओजोन परत नष्ट क्यों हो रहा है। तो भैया हम लोग जितना क्वेश्चन बताए हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप हम चाहेंगे इतना क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि सब तैयारी करते करते कुछ ऐसे भी टॉपिक पढ़ लिया जाए जिससे पास हो जाए। अब पास नहीं बेटा, टॉप कर जाओगे अगर बात मान ली। ठीक भाई, उम्मीद है अच्छा पढ़ेंगे और याद रखिएगा सब क्वेश्चन हल कर डालिएगा, सब हल कर डालिएगा। जय हिंद।